अच्छा, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं डॉक्टर रश्मि, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारी लेयरिंग, आजकल 5 लेयरिंग 6 लेयरिंग का स्किन केयर सेशन होता है लोगों का, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग। उससे लेकर आप सटीक और सही जानकारी दीजिए। क्या इतनी लेयरिंग करना, इतने एक्टिव्स यूज़ करना और पता भी नहीं कि आपने कोजिक के साथ पेप्टाइड भी लगा लिया, रेटिनॉल भी लगा रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके लगा रहे हैं और ये आपके लिए सेफ़ है कि नहीं? एक लाइन में बोलना चाहूंगी, लेस इज मोर एंड ओवर लेयरिंग इज नॉट समथिंग विच वी एडवाइज। किसके साथ क्या कंबाइन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे दिखने के चक्कर में और बुरे तो नहीं बन सकते, करेक्ट? तो किस प्रोडक्ट को किसके साथ कंबाइन करना है। ओवर लेयरिंग की वजह से आपको नॉर्मल स्किन में पिंपल्स आ सकते हैं, पिगमेंटेशन की कंसर्न हो सकती है। स्किन आपकी आजकल एक बहुत ही कॉमन एंटिटी जो हम सारे डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्किन सेंसिटिविटी सिंड्रोम, जो आजकल देखी जाती है, जिसमें आपके ड्राइनेस हो जाती है, फ्लेकीनेस हो जाती है, स्किन में इचिंग हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है, ये इसी के बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें लगा के अपनी स्किन को अब्यूज़ करी है। कुछ कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं साथ में लगाने चाहिए और कुछ कॉम्बिनेशन साथ में अच्छा काम करती हैं। बहुत सारी प्रिपरेशन है जिसमें बहुत चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो ये मिलावट क्रीम कई बार जो हम लगाते हैं वो स्किन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डैमेज कर सकती है, जो कि बाद में आपको पिगमेंटेशन कंसर्न दे सकती है, आपको सेंसिटिव स्किन हो सकता है, आपको रोजेशिया हो सकता है। सो ये मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। सिंपल है, आपकी एज अगर 20 to 30 के बीच में है, सिर्फ एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आपके लिए सब कुछ है। लेकिन ये अच्छा होना चाहिए आपके स्किन के टेक्सचर के हिसाब से होना चाहिए। आप एक बार डॉक्टर से अपनी रूटीन होम केयर के पहले, क्या हमें घर में भी क्या करना है, क्या प्रोडक्ट चूज करना है, क्योंकि आजकल ओवर इन्फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम। तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना जानना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको स्किन ट्रीटमेंट्स नहीं करानी तो डॉक्टर को आप सिर्फ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, अब वो उनकी प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करिए, आपकी स्किन इसमें भी काफ़ी अच्छी लग सकती है। अगला सवाल कि क्या नेचुरल फिलर्स बिना कोई विकल्प मौजूद है? बिना किसी सिंथेटिक इंजेक्शन के हम चेहरे को वॉल्यूम दे सकते हैं? नेचुरल फिलर्स तो आप नहीं कर सकते हैं, आप बायोस्टिमुलेटर्स आजकल अवेलेबल हैं। आजकल पीपल आर मूविंग फ्रॉम फिलर इंजेक्शन टू बायोस्टिमुलेटर्स, जो कि आपकी स्किन की रीजनरेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। तो आपकी स्किन की कोलाजन बनने की रेट को बढ़ा देती है और आपकी स्किन की हीलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं आजकल हम। तो मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत सारे बायोस्टिमुलेटर्स और स्किन बूस्टर्स, हम बहुत सारा ट्रीटमेंट जो कि पीआरपी की बात करी हमने, ये सारी आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और ये नेचुरल रिजल्ट देता है आपको। हम फिलर्स की भी बात करें तो फिलर अगर अननेचुरल लग रहा है तो वो अच्छे से किया नहीं गया है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपके नेचुरल तरीके से फिलर करी गई है और आपको कभी भी कॉपी पेस्ट फेसेस नहीं बनाना है। आपको आपका बेस्ट वर्जन दिखना है, आपको आपकी फ्रेंड के जैसी या आपकी किसी और के जैसे नहीं दिखना है। क्योंकि कुछ लोगों पे लंबा फेस अच्छा लगता है, कुछ लोगों पे राउंड फेस अच्छा लगता है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप लॉयर हो, आप टीचर हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके लुक्स भी सूट करने चाहिए। सो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है। सो हमारे ओपिनियन में हम आपको बेस्ट ऑप्शन बता सकते हैं कि आप कैसे बेस्ट लग सकते हो। हालांकि आजकल बहुत सारे एआई बेस्ड एप्स भी आ गए हैं जिसमें लोग आजकल पिक्सल कट नोज जो आप करके देखते हैं कि हमारी शार्प नोज कैसी लगेगी, हमारी शार्प चिन लंबा हम पे कैसा लगेगा। थोड़े हद तक वो आपको एक आइडिया देती हैं कि आप अपने बेटर कैसे लगोगे। सो हमारे लिए ईजी है क्योंकि हम उनको ऐसा पिक्चर्स दिखा के उनको हम समझा सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आप पे सूट करेगा और क्या नहीं करेगा। शादी के पहले बहुत सारी तैयारियां लोग करते हैं और सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं करते, बहुत उनके परिवार वाले, उनके दोस्त करते हैं। तो किस तरह के एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हमें शादी के वक्त लेनी चाहिए, उससे कितने वक्त पहले ले लेने चाहिए ताकि अच्छा इम्पैक्ट दिखे उस दिन? देखिए, कोई भी मैजिक नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर। तो आपको टाइम तो चाहिए। जो इतने सालों की जो आपकी स्किन में डैमेज हो रखी है या नॉर्मल स्किन भी है, मान के चलते हैं, तो रीस्टोर करने में टाइम लगता है। तो मैं कारा स्किन क्लिनिक पे हम यूजुअली एक प्लान है हमारा जो 6 मंथ्स और 3 मंथ्स बिफोर द वेडिंग है, जिसमें हम 6 मंथ्स के पहले आपको हम बताते हैं, क्योंकि सिर्फ स्किन ट्रीटमेंट ही नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल पे भी वर्क करना पड़ेगा, आपको आपके स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा,
आपको आपके जिमिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी डाइटरी पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी स्लीप की रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ पे हम एक होलिस्टिक अप्रोच बताते हैं, जिसके हिसाब से एक टेलर मेड अप्रोच है जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से हम उनको एक फ्रेम देते हैं, एक जर्नी देते हैं, और अलग अलग टाइम पे हम उनकी ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं। तो ये टोटल 6 मंथ्स का प्लान होता है, और 6 मंथ पे ऑन योर वेडिंग डे वी ट्राई टू मेक यू लुक योर बेस्ट वर्जन। और ये भी जो है 6 मंथ्स की बात की तो सिर्फ स्किन ट्रीटमेंट्स या एस्थेटिक मेडिसिन ट्रीटमेंट से नहीं होगा, बहुत ज़रूरी है आप एक्सरसाइज और डाइट के साथ अपने सोने का भी और स्ट्रेस लेवल का भी ख्याल रखें। जो स्किन है और जो एजिंग है, इस उम्र के साथ साथ स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट आपको लगता है कि सबसे प्रभावी है और सबसे इम्पैक्टफुल है? लोग बहुत इजी गोइंग भी है, और हमारी जो कंट्री है उसमें लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल है उनको जो चाहिए वही चाहिए, लेकिन उनके लिए बेहतर है जो नुकसान नहीं है जिसके। मैं ये बहुत ज़्यादा बोलती हूँ लड़कियों को, मेरे पास आती है, मैं उनको कहती हूँ यू शुड अर्न योर बोटॉक्स, you know, you have to work, slog down to reach a level, work your best so that you can sponsor your own skin treatment. तो सिंपल सी लैंग्वेज है, 25 साल तक ये हो जाता है कार्यक्रम तो 25 ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है जिसके बाद ये शुरू करना है। बट यूजुअली हम देखते हैं कि आपकी स्किन की एज कितनी है। आपकी बायोलॉजिकल एज हो सकता है 40 हो, लेकिन आपकी स्किन की एज हो सकता है 25 हो। वो स्किन कैसी दिख रही है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। रफली अगर माने तो 22 से 25 के अराउंड 25 to 30 के बीच में हम ये चीजें शुरू करते हैं। लेकिन ये अचानक नहीं होता, आपको लंबे वक्त तक अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तब हो सकता है 40 के एज में आपकी स्किन जो है 25 और 30 के आसपास दिखे। तो आप ये सोचो कि आप गए हो आज डॉक्टर के पास और आपने कहा कि मेरी स्किन बहुत बेहतर हो जाए, उसके लिए एक लंबा वक्त चाहिए, आप प्रॉपर स्किन केयर होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स और डल स्किन के लिए कौन सा आधुनिक ट्रीटमेंट है जो आप लोगों को सजेस्ट करेंगी कि सेफ है, आप जा सकते हैं इसके साथ? एक्ने स्कार 2 तरीके होते हैं, एक आपकी कलर चेंज होती है, एक टेक्सचर चेंज होती है। कलर चेंज मतलब पहले एक्ने जब दाग देती है तो वो जाने के बाद रेड कलर हो जाता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है। अब इस स्टेज पे हम क्रीम से इसको ठीक कर सकते हैं और थोड़ी देर तक सुपरफिशियल पील से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस एक्ने में अगर बहुत बड़ा पिंपल होता है तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो डीपर स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व करता है, नोड्यूल बन जाती है। तो वो एक स्किन में हम ऐसा मान के चले कि स्किन को नीचे से खींचती है तो खड्डे दिखते हैं। अब वो खड्डे किसी भी क्रीम से ठीक नहीं हो सकते, उसको हम लेजर से ठीक करते हैं। जैसे माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें गोल्ड प्लेटेड नीडल्स होते हैं जो आपके स्किन के अंदर आती हैं और वो एडेशंस को ब्रेक करती हैं और आपकी अपनी कोलेजन को जनरेट करती हैं। सो इन ट्रीटमेंट से जैसे MNRF हो गया, आपके डर्मा रोलर्स हो गए, ये सारी ट्रीटमेंट आपकी स्किन की जो डेप्थ होती है, जो आपकी स्किन में जो टेक्सचरल प्रॉब्लम होती है उसको रीस्टोर कर सकती है अप टू 60 to 70%। लेकिन एक सेशन में कुछ नहीं होता है, यू हैव टू टेक 6 to 7 सिटिंग, समटाइम इवन 10। तो आजकल जैसे कि ये प्रोफेशन आजकल ऐसा है कि लोगों को कई बार काफ़ी स्क्रीन पे रहना पड़ता है, तो उस प्रोफेशन में आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। और स्कार्स के लिए एक्चुअली मैंने ये देखा भी है कि एयरलाइंस वाले कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट से मिलो और ये 1 महीने के अंदर ठीक करके आओ। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ऐसा 1 महीने का डेडलाइन हो ही नहीं सकता। वी नीड एटलीस्ट 3 months टू करेक्ट इट। तो ये सारे ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, ये कुछ भी मैजिकल नहीं होता, रीस्टोर हो जाता है। 60 to 80% तक हम रीस्टोर कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगता है 3 to 6 months। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं कौन सी एज से लोग करवा सकते हैं कि सेफ होता है उनके लिए? क्या बहुत यंग लोग भी करवाते हैं? देखिए, एस्थेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है बेहतर दिखना। अगर हम 14-15 साल के बच्चों की बात करें तो उनको पिंपल्स होता है, उनकी पर्सनालिटी अफेक्ट हो जाती है उसकी वजह से। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपके लिवर में क्या चल रहा है आपको दिखता नहीं है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है बच्चों को। Exactly, it has a lot of psychological impact. Thanks to the parents, nowadays they are aware and they bring their children for acne. We can absolutely restore the skin. अब उसमें अगर एस्थेटिक की बात करें तो एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, राइट प्रोडक्ट से ही काम बन जाता है, बस उतना ही एस्थेटिक्स है उनका। आगे की बात करें 20 साल के बाद अगर उनके स्किन में थोड़ी थोड़ी लाइन बनने शुरू हो जाते हैं तो हम स्किन बूस्टर्स या बेबी बोटॉक्स जिसकी हमने बात करी कि हम आजकल ये प्रिवेंटिव थेरेपीज हैं
ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स आते हैं कहते हैं हम तो अभी 20 के ही हैं, 30 के ही हैं, हमको कैसे टॉक्सिन लेना है, हम तो 40 में सोचेंगे, तब तक तो लाइंस आ जाती हैं। तो आपको ये प्रिवेंशन करना है इनसे, तो ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, तो आपको इस एज में स्टार्ट कर देना चाहिए। सो अगर हम मान के चलें कि 25 मिड 20s 30s में ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं।